Good morning students. First chapter matters in our surrounding. Okay? यहाँ आज हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ेंगे. आपकी पूरी केमिस्ट्री में मैटर से रिलेटेड सारी चीजें हैं. मैटर जो है वो होता क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे कि मैटर में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी स्टेट जो होती है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट मैटर जो है, हमारे चारों तरफ मैटर जो है वो मिलता है. मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है. जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, किसी भी चीज को लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से उन सभी चीजों का फॉर्मेशन होता है. ठीक, जैसे अगर ये मार्कर है तो इसमें भी जो ये प्लास्टिक है इसमें भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, आपकी बुक है, आपकी पेन है, इवन हम सभी लोग जो ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी छोटे छोटे जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, उनको मॉलिक्यूल्स फॉर्म एटम्स हैं जो इनको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. उन सभी से, जैसे अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सेल होता है. सेल से जो सेल इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन्स फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन से फिर आपका ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरा सिस्टम जो होता है वो बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, तो वो सारे जो सिस्टम है उसमें यूनिट सेल जो है सबसे छोटी. अब उस सेल को भी यानी छोटे छोटे एटम से, यानी कोई भी पार्ट जो है वो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटम्स इनसे मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, और जो सारा जो मैटर है, ये सारी जो चीजें होती हैं वो एक हम लोग उसको मैटर बोलते हैं. यानी उस मैटर में जैसे हमने कहा कि एक मैटर की पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है, एक डेफिनेशन की फॉर्म में हम लोग कहेंगे एनीथिंग विच ऑक्युपाई मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास. यानी जो भी चीज स्पेस यानी जगह ले रही है, या हम लोग कहेंगे कि जो जिसको हम कहीं पे भी रखते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक प्लेस वो घेर रही है. ठीक है, एक जगह ले रही है और उसमें मास भी है. ठीक, मास को हम लोग यहाँ पर वेट की फॉर्म में बोल सकते हैं, बट वेट और मास में काफी डिफरेंस होता है. फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्लियरिटी इसमें चाहिए. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही लाइटली फॉर्म में बोले तो हम लोग यहाँ पर उसको मास को एक वेट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वो स्पेस को ले रहा है, साथ में उसमें मास है, वेट है, तो हम बोलेंगे कि वो मैटर है. ओके, मैटर को अगर हम लोग केमिकली डिफाइन करें, केमिकली उसके कंपोजिशन की बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सभी से मिलकर बनता है. जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हर एक चीज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे एटम्स. ठीक है, अभी हम लोग जब थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में, तो हम लोग देखेंगे कि वो एटम भी छोटे छोटे और पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे मैटर के बारे में देखेंगे कि मैटर होता क्या है. तो मैटर के लिए जो है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई द स्पेस एंड द मास. ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहते हैं. मैटर जो है उसी में अगर आपसे ये कहा जाए कि टेस्ट, ठीक है, आपके थॉट, हैप्पीनेस, सैडनेस, हेट, लव, ये सारी चीजें क्या है, ये मैटर है. क्या ये मैटर है? नो, ये मैटर नहीं है. देखिए, ये चीज आपको जैसे टेस्ट है, स्मेल है, ये सारी चीजें मैटर नहीं होती. क्यों? क्योंकि ना ही इसमें कोई स्पेस ये घेरते हैं और ना ही इसमें कोई अपना मास होता है. ठीक, नॉर्मली जैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो काफी इसमें पूछा जाता है कि ये मैटर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनीथिंग यानी एनीथिंग की जगह एवरीथिंग कहते हैं, एवरीथिंग. लेकिन हर चीज जो है वो मैटर नहीं है. क्यों? मैटर कौन सी चीजें हैं जिसमें जो केवल जगह को ले रहा है, यानी स्पेस है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वो जगह घेर रहा है और साथ में उसमें वेट है. तो ये दोनों पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं. बाकी और जो चीजें हैं कि आपका स्मेल या थॉट जो है, या कहेंगे कि हाँ अंदर ही, हमारे अंदर ही तो आ रहा है थॉट, तो वो भी होना चाहिए, नहीं. ठीक है, वो आपके मैटर नहीं है. नेक्स्ट इसमें आता है आपका कि मैटर जो है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं. मैटर जो है उसका कैरेक्टर क्या है, अभी आपको मैटर की डेफिनेशन बताई. उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, तो हम लोग देखेंगे
कि कोई भी एक मैटर है, मान लिया ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स जो है इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उनसे ये पूरा मिलकर बना हुआ है, पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो इससे मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो क्या है, पार्टिकल जो है बहुत ही टैनी पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर के होते हैं, उन्हीं से मिलकर जो आपका मैटर होता है वो तैयार होता है। ठीक, इनके एक दूसरे में स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम भी हो सकता है और ज्यादा, वो आप स्टेट फॉर्म में पढ़ेंगे कि कितनी स्टेट में डिवाइड किया गया है, वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से उसको हमने मॉलिक्यूल्स के बेस पे, एटम्स के डिस्टेंस के बेस पे डिवाइड किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेस जो है वो होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। जैसे मैटर में जो आपके मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, एक दूसरे में अटैच हैं, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस जो है वो होता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपके कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, है ना। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो इधर से उधर जाते रहते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो वर्क करता है। जो भी पार्टिकल्स है उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वर्क करता है। ठीक, अब इसी के बेस पर इनकी स्टेट जो है, मैटर की स्टेट जो है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की। फर्स्ट आपकी सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट, थर्ड आपका गैसेस स्टेट। ठीक है, ये 3 स्टेट जो है वो मैटर की मिलती है। अब अभी बताया आपको कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टैनी पार्टिकल यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इन सभी में पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो छोटे होंगे। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट होता क्या है? हम लोग ये बोलते हैं, हमें दिख गया कि हाँ ये सॉलिड है, हम वाटर को देखते हैं, हम कहते हैं लिक्विड है। गैस जो है हवा में उसको फील कर रहे हैं तो ये गैसेस फॉर्म में, हम लोग कहते हैं कि हाँ एयर में आपके ऑक्सीजन मिक्स है जिसको हम लोग ले रहे हैं, तो वो गैस जो है वो हमें उसको हम फील कर रहे हैं कि हाँ वो गैस में है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो है आपने कहा कि इन सब चीजों को आप बोल रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये स्टेट होती कैसी हैं, इनमें पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से अरेंज रहते हैं। ठीक, अब हम लोग एक एग्जांपल्स के फॉर्म में इसको हम समझ सकते हैं। जैसे हम लोग क्लास में जब बैठे होते हैं, स्टूडेंट सारे बैठे होते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं बहुत डिसिप्लिन में बैठे होते हैं ना, तो एक के बाद एक बच्चे लाइन से बैठे होते हैं। अगर उसमें कोई हल्की सी भी कोई टॉक करने के लिए कोशिश भी करता है या हल्की सी बदमाशी करता है, तो क्या वो टीचर्स को देखकर बिल्कुल शांत रहेगा, यानी अपने प्लेस पर वो बैठा रहेगा, फिर भी वो वहां पे ऐसे हल्का सा मूवमेंट हुआ और फिर वो बैठ गया। क्या हुआ? टीचर्स थे इसीलिए बिल्कुल सही से अरेंज जो था, उनका अरेंजमेंट जो था वो बिल्कुल सही से रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल सटीक बैठे हुए हैं, एक दूसरे के इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? बिल्कुल फिक्स फॉर्म में है। ठीक है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में ये फिक्स फॉर्म में है। ठीक, तो इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे सॉलिड, जब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वहां पे क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। ठीक, अब जैसे ही आपने कहा कि एक पीरियड फिनिश हुआ, टीचर क्लास से बाहर निकले, तो क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई आगे की सीट से कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ठीक है, कोई पीछे की बेंच से आगे आ गया। तो इस तरह से मूवमेंट उनमें थोड़ा बहुत होने लगता है, यानी क्लास में कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से समझे, मान लिया इसमें से जो एटम्स हैं, 1-2 एटम्स हट गए। ठीक है, ये हटा, ये हट गया, यहाँ ये हट गया। अब देखिए इनमें क्या हुआ? गैपिंग हो गई ना, यानी ये अब इनमें लूज, इसमें लूज हो गए, है ना,
और मॉलिक्यूल्स इनमें मूवमेंट जो था वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे लिक्विड स्टेट। ओके, लास्ट स्टेज जैसे आपने कहा कि आपकी जब स्कूल जो होता है ओवर हो जाता है पूरा, तो जब छुट्टी होती है तो क्या होता है, बैल बजते ही जो सारे स्टूडेंट होते हैं जब वो अपने घर जाते हैं तो पूरी तरह से वो फ्री हो जाते हैं, यानी कि अब क्या है वो आराम से वो इधर उधर अपना जा रहे हैं, यानी उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वहां पर हम कहेंगे कि वो गैसेस स्टेट है, ठीक। इसको हम लोग देखिए किस तरह से और समझे। जैसे ये मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ में बिल्कुल चिपके हुए हैं, है ना, और एक फिक्स्ड फॉर्म में, रेगुलर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे सॉलिड। क्लियर? अगर मॉलिक्यूल्स में गैप आ जा रहा है, दूर दूर हो गए, तो ये होगा लिक्विड फॉर्म, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो थे या एटम या आयन जिससे भी आपका मैटर बना है, वो बहुत जब दूर हो गए तो उसको हम लोग बोलेंगे गैस। क्लियर? ठीक है। ये आपकी क्लास में बच्चे जो थे बिल्कुल अरेंज रेगुलर फॉर्म में बैठे हुए हैं, जब टीचर, ओके, जैसे ही टीचर वहां से जाते हैं, आपकी क्लास में कुछ एक आध बच्चे जो होते हैं वो इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी रेगुलरिटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक। तो वो हमारी लिक्विड स्टेट हो गई। और थर्ड स्टेट जो गैसेस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, यानी कि जब आपकी छुट्टी होगी तो आप सब एक दूसरे से अलग अलग बिल्कुल अपना घर जाने के लिए भागते हैं, तो उसको हम बोलेंगे गैसेस। ओके, अब आ जाते हैं इसके मेन पॉइंट्स पे। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सोडियम जो आपका सॉलिड मॉलिक्यूल है, सॉलिड जो स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम बहुत नजदीक यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है, देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है ना। और जब ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर हो गए और दूर हो गए तो ये लिक्विड स्टेट में आए, यानी इनकी डिस्टेंस बढ़ रही है, इनका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो रहा है। और इसी में अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हो जाते हैं तो क्या होगा, वो गैसेस स्टेट होगी जिसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है और अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ना के बराबर हो गया, बहुत कम हो गया, लो हो गया, ठीक है। तो इस स्टेट में हम लोग कहेंगे कि वो गैसेस स्टेट है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो गया है तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी बहुत तेजी से करेंगे, है ना, बहुत तेजी से मूव करेंगे, भागेंगे एक दूसरे। तो इस कारण क्या होगा कि इन जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है, वॉल्यूम ना ही शेप साइज जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जबकि सॉलिड जो होता है उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट के कारण, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण, डिस्टेंस कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण उनका जो शेप और साइज जो है, ठीक है, जो उनकी शेप है वो एक फिक्स फॉर्म में होती है, डेफिनेट शेप होती है, ठीक। अगर आप किसी सॉलिड का कहें, जैसे ये मार्कर है और इसकी आप कहेंगे कि हाँ इसकी शेप समझ में आ रही है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसी में अगर हम आगे और आते हैं, गैसेस ने बता दिया आपको कि उसकी शेप जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर भाग रहे हैं, इसीलिए उनकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। लिक्विड जो होते हैं उनमें उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, उसका अरेंजमेंट जो हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी उसकी शेप जो है वो कैसी हो रही है, वो शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है पूरी तरह से। ये नहीं कह सकते कि वो एक ही शेप में मिलेगा, है ना, किसी और शेप में भी हो सकता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। 5 लीटर की कोई बॉटल लें, उसमें हमने पानी भर दिया, यानी 5 लीटर आपने पानी भरा, ठीक। उस पानी को आपने एक बॉटल में रखा हुआ है, बॉटल का शेप सभी जानते हैं, ओके। उस पानी में अगर आपने कहा कि ये फ्लो फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है, भाई लिक्विड जो होता है वो फ्लोइंग फॉर्म में होता है, उसको आपने किसी ऐसे बर्तन में क्यूबिक फॉर्म में
या रेक्टेंगल कोई बर्तन है उसमें आपने रख दिया। अब अभी आपका जो बॉटल का जो पानी था वो उस बॉटल की शेप में था, आप कहते हैं अरे इस शेप में, ये बॉटल की शेप में है, ठीक है। जैसे इसको आपने रेक्टेंगल में रखा तो उसने उस जगह को अपना शेप बना ली, ठीक है, उस शेप में वो आ गया, ठीक। तो यानी इसकी जो शेप थी वो आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी ऐसे कोई भी बर्तन में रखकर, ठीक है, यानी इसकी डेफिनेट शेप नहीं है। लेकिन अगर देखिए 5 लीटर जो पानी था, है ना, वो आपका अगर आपने रेक्टेंगल उसमें भी रखा तो भी वो 5 ही रहा, यानी इसका वॉल्यूम जो था वो आपका सेम रहेगा, यानी फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, जो आपकी शेप थी वो फिक्स नहीं थी। शेप जो होती है वो किसकी फिक्स होती है, केवल सॉलिड की, ठीक है। आपके लिक्विड भी जो होता है वो शेप उसकी फिक्स नहीं होती है, जो आपके गैसेस होते हैं उनकी भी शेप फिक्स नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो इसका पॉइंट है कि इनके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जबकि लिक्विड में उससे कम और गैसेस में बहुत कम होता है ना। डिस्टेंस जो होती है वो इसमें बहुत कम होती है, लिक्विड जो होती है उसमें डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है, गैसेस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, जिगजैग मोशन, ठीक है। कोलिजन होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्रीली घूम रहे होते हैं, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल जो है वो इससे टकराया, टकराने के बाद ये मॉलिक्यूल इधर आ गया, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स था वो इधर चला गया, ठीक है। तो जिगजैग मोशन है ना, जब कोई फ्रीली होकर इधर उधर घूम रहा होता है तो एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो मोशन जो होता है वो जिगजैग मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन होता है उसको बोलते हैं। तो गैसेस में इस तरह का मोशन होता है, इनका मूवमेंट इस तरह का होता है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो जो सॉलिड होता है उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, ठीक है। लिक्विड जो होता है सॉलिड से अधिक होती है लेकिन लो होती है उसकी भी। गैसेस जो होती है उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कंप्रेस कर बहुत, उनमें हम लोग उसको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जबकि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी। आज आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा जितना ही कराया है। इसके आगे डिफ्यूजन पार्ट जो गैसेस की प्रॉपर्टी है उसको हम लोग करेंगे, और उसमें सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में वो प्रॉपर्टी कैसे मिलती है, किस तरह से चेंजेस होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज आप इतना पढ़िएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको बताइए। ओके, थैंक यू।